स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप HPJIT की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, अगर आपने JIT का एग्ज़ाम पहले कभी दिया है तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये कहा गया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने A7 से लेकर G9 तक इसमें कितने सेल हैं। अब बहुत से अभ्यर्थियों को ये सेल काउंट करने में भी दिक्कत आती है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और जो प्रीवियस क्लास में हम एक्सेल के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारे पास एक राउंड फंक्शन का क्वेश्चन भी आया था, तो मैंने आपको कहा था कि इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं राउंड फंक्शन। ध्यान दें, एग्जाम में एक्सेल के फंक्शन से रिलेटेड और सेल पूछे जाने से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम राउंड के बारे में समझेंगे। राउंड क्या होता है? देखिए, राउंड का मतलब होता है जो डेसिमल वाली वैल्यू है उसे छोटा करके लिखना या फिर डेसिमल वैल्यू को पूरी तरह से हटाकर लिखना। अब ये हमें क्वेश्चन में ही पता लगता है कि राउंड फॉर्मूले का यूज किस पर्पज से किया गया है, इसे फंक्शन कहा जाता है। तो राउंड फंक्शन का यूज किस लिए किया गया है? देखिए यहाँ पर आप देखोगे एक वैल्यू हमारे पास दी गई है, यहाँ पर कहा गया है 1.2345, फिर कॉमे में 2 दिया गया है, मतलब डेसिमल के हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर 2 होगा तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स लेने हैं, अगर 1 होगा तो 1 पॉइंट लेना है, 0 होगा तो मतलब हमने डेसिमल में संख्या नहीं लेनी है। अब ऐसे में यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ आंसर है, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 0.23, मतलब 1.23 इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने 2 वैल्यू लेनी है। ये सभी तो आसान होगा, आप सभी ने सोचा होगा ये तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू हमें लेने को कहा है, तो 1 2 ये वैल्यू हमने ले ली, लेकिन यहाँ पर मेन रोल अब प्ले करेगा ये संख्या। अगर ये 0.5 से बड़ा होता, अगर यहाँ पर 4 की जगह पर 5 होता तो यहाँ पर 23 नहीं, यहाँ 24 आता। अगर ये 5 से बड़ा होता या 5 होता तो यहाँ पर हमने 24 लेना था। अगर 5 से छोटा है तो हम इसे एज इट इज़ ही लिखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पता होगा हमने 2 वैल्यू लेनी थी, तो यहाँ पर हम इसे ले गए 1.23, क्योंकि 4 जब दिया जाता है मतलब 4 क्या है, ये 5 से छोटा है। जब तक संख्या 5 की ना दी गई हो तब तक हमने इसे ऐसे ही लिखना है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये संख्या ना होती, इस 4 की जगह पर अगर मान लो यहाँ पर 5 होता या 5 से कोई बड़ा नंबर होता, तो क्या किया जाता है? जब 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो 1.23 ये नहीं आता, यहाँ पर 3 के स्थान पर 4 आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू लेनी है। अब मान लो अगर यहाँ पर कहा जाए 0 वैल्यू लेनी है तो क्या होगा? अगर इसकी जगह पर मान लो 1 होता, सबसे पहले 1 करेंगे, अगर 1 वैल्यू होगी तो 1.2 यहाँ लिखा जाएगा। अब हम जानते हैं 3 है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर इसे 2 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 की जगह पर 5 6 7 8 9 कुछ भी होता तो यहाँ पर हमें 1.3 लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को आपने सोच लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 0 होता तो क्या होगा? 0 होगा तो इसका मतलब हमने कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है डेसिमल में, पॉइंट में हमने कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है। तो पॉइंट में जब कोई भी वैल्यू नहीं लोगे तो यहाँ पर आपका आंसर 1 आएगा। 1, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 2 है, अगर 2 के स्थान पर कोई 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ता। ये चीज़ यहाँ पर होती है। वही अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। अब यहाँ भी कहा गया है कि हमने 2 डेसिमल पॉइंट लेने हैं, 2 दशमलव वाले पॉइंट हमने लेने हैं, तो मतलब 1.98 यहाँ पर हम लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं 8 के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर 8 के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर 9 आएगा, 1.99। तो ये इसका आंसर होगा। ये होता है राउंड फंक्शन का कार्य। अब मान लो यहाँ पर अगर 3 पूछ लिया जाए तो आपने 1.986 लिखना था, लेकिन 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 के आगे जो है वो 7 है। 7 क्या है? वो बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर 7 आता। इस प्रकार से 3 वैल्यू आती। अगर यहाँ 3 के स्थान पर 0 दे दिया जाए तो मतलब पॉइंट के बाद हमने कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है। तो 1 पॉइंट के बाद क्या है? यहाँ पर 9 है, ये क्या है? 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 लेना होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 होता अगर यहाँ 0 कहा जाता। तो ये कुछ एक फंक्शन थे राउंड के। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कोई सेल संख्या है B2 और G9, इसमें टोटल कितने सेल हैं? इसका मैं आपको एक सटीक फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रो देखनी है। आप सभी जानते हो रो को नंबर से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब 1 2 3 4 करके रो को प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने रो देखी, रो यहाँ पर हमारे पास दी गई है 9 और 2। इसे आपने क्या करना है, बड़ी संख्या को यहाँ लिख लेना है, -2 कर लो, +1 कर लो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास यहाँ पर रो वाली संख्या कितनी आएगी? ये होगा 7, ये 8 हो जाएगा।
अब फिर आपने यहाँ पर कॉलम देखने हैं। कॉलम हमारे पास कहा गया है बी से लेकर जी तक, तो मतलब बी से जी तक आपने यहाँ पर जाना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी संख्याएं आई इसके बीच में। बी से लेकर हमने जी तक पूछा था, तो बी से जी तक आपने अल्फ़ाबेट लिख लेना है। जैसे बी सी डी ई एफ जी आ चुके, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हमारे पास ये आ चुके। अब देखो रो हमारे पास 8 थी और कॉलम की जो नंबरिंग हमारे पास वो 6 आई, तो 8 गुणा 6 कर देना है, 8 6 48, तो 48 सेल इसमें टोटल होंगे। इस प्रकार से सेल की संख्या निकाली जाती है। एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा यह फॉर्मूला आपका, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से आप यहाँ पर आंसर ले पाओगे। काफ़ी जल्द आप इसमें आंसर निकालना सीख जाओगे। ये राउंड फंक्शन था। अब आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो हम लेकर आएंगे। एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, एक्सेल का कौन सा ये फॉर्मूला है या फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा लॉजिकल है, कौन सा माफ कीजिएगा कौन सा अर्थमेटिक है। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल से आपने जुड़े रहना है, और जो इन्फॉर्मेशन आज हमने शेयर की आई होप आपको वो अच्छी लगी होगी। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो मतलब जब ऐसे क्वेश्चन जो पूछे ही जाएंगे उसमें आपने अपने नंबर वेस्ट क्यों करने हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिक आपको बताई है वो आपने देख लेनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि पूछे जा चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं, तो आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। बस आपने रिवीजन इसमें करते रहना है। बाकी जिन्होंने MS वर्ड MS एक्सेल की मैंने क्लासेस ली है, कंप्यूटर लैंग्वेज की एक स्पेशल सेशन लिया हुआ था, जिन्होंने वो नहीं देखा है एक बार उन्हें ज़रूर देख ले, क्योंकि काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर उसमें की है। प्लेलिस्ट बना दी गई है HPJIT करके, जो भी क्लासेस उसमें करवाई गई है उन्हें एक बार आपने ज़रूर देख लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।